आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या होगा यदि आपके पास सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति हो? क्या होगा यदि आपके दैनिक कार्य, विचार और भावनाएं उन चमत्कारों को खोलने की कुंजी हो जिनका आपने हमेशा सपना देखा है? तो क्या आप विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर अपने जहाज के कैप्टन वाली सीट को अपनाने के लिए तैयार हैं? ऐसी दुनिया में जहां बिलीव्स डेस्टिनी को आकार देते हैं, यस, आप वहां प्रवेश करने के लिए तैयार हैं क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप मैनिफेस्टेशन का कार्य संभालने, यूनिवर्स से जुड़ने और अपने भीतर के क्रिएटर को अनलीश करने के लिए तैयार हैं? आज मुझे एक गेमिंग चैलेंज मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिली है कि कैसे यूनिवर्स से जुड़ें, यूनिवर्स से बातें कैसे करें और उन चमत्कारों को प्राप्त कैसे करें जिनका आप सपना देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, ये एक डेली रिचुअल है, एक शक्तिशाली कदम जो हर सुबह आपके जानबूझकर अपने दिन को आकार देने के साथ शुरू होता है। मैं आपको इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। आइए अब हम समझते हैं इसे, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पर ध्यान दें। अगर आपसे आपका अतीत आकर पूछे कि वर्तमान में आपकी वही स्थिति है जो पहले थी, तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है कि हम सब एक नई जिंदगी चाहते हैं, अपनी स्थिति में सुधार चाहते हैं, अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको अलग अलग विचारों की आवश्यकता है। इसीलिए आपको विक्टिम कार्ड छोड़ना होगा। आप किसी और के शो में कठपुतली नहीं है, ये आपका जीवन है और आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपनी व्यक्तिगत शक्ति, अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता खो देते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी और उस क्रिएटिव पावर को दोबारा प्राप्त करना होगा। निश्चित रूप से ये पहली बार में थोड़ा कठिन लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले इस क्षमता का दोहन नहीं किया है। ऐसे लोग विक्टिम माइंडसेट में वापस पीछे जा सकते हैं और अपनी खुशी या संघर्ष के लिए दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप अपने शिप के एकमात्र कप्तान हैं। आपके जीवन में हर चीज, हर उतार चढ़ाव आपके सचेत या अचेत विकल्पों का परिणाम है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको 100% जिम्मेदारी अपनानी होगी। हो सकता है कि आपको मेरी बातें एक भाषण लगे, मगर सच तो यह है कि आपका जीवन आपके विश्वासों को प्रतिबिंब करता है। यदि आपको लगता है कि यह सच नहीं है, तो आपकी जिंदगी खुद ही एक ऐसी चीज आपके सामने रख देगी कि आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए अब आपको उस रिचुअल की तरफ ले चलता हूं जिसकी मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी। कैसे यूनिवर्स या जो भी ऊर्जा आपके साथ रेजोनेट करती है उसके साथ बातचीत करें और उन चमत्कारों के लिए तैयार रहें जिसको आप हमेशा से चाहते थे। तो आप यूनिवर्स से कैसे बात कर सकते हैं और मिरेकल की मांग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये सब एविडेंस और सिंक्रोनिसिटीज द्वारा समर्थित विश्वास से शुरू होता है। आपको मैं इसे एक कहानी से समझाता हूं। एक बार जब लॉर्ड बुद्धा भीड़ के बीच से जा रहे थे तो वहां एक स्त्री थी जो बीमार थी। उस महिला को लगता था कि अगर महात्मा बुद्धा उसे छू भी लेंगे तो वो सही हो जाएगी। तो जैसे ही महात्मा बुद्धा उस रास्ते से निकले तो उसने एक किनारे पर खड़े होकर उनके कपड़ों को छू लिया, और जैसे ही उसने उन्हें छुआ उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। वो जोर जोर से इस चमत्कार के बारे में चिल्लाने लगे। जब महात्मा बुद्ध ने इसे सुना तो वो मुस्कुराए और बोले, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारे विश्वासों की वजह से हुआ है। तुम्हें यकीन था कि अगर मैं तुम्हें छू लूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी, और तुम्हारे इस विश्वास ने तुम्हारी तबीयत भी ठीक की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समझें। हम में से हर कोई हमारे पास मौजूद मानसिक शक्ति से वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। लेकिन हंसने वाली बात यह भी है कि हम में से लगभग हर व्यक्ति इस चीज को भूल चुका है। एक बार जब कोई विश्वास आपके मन में बैठ जाता है तो वो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। ये एक दृढ़ विश्वास बन जाता है, एक शक्ति जो आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करने लगती है। क्या आप कभी किसी नेगेटिव लूप में फंसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो मुक्त नहीं हो पा रहा हो?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दृढ़ विश्वास उनकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। उन क्षणों के बारे में सोचें जब आपने किसी के साथ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने विश्वासों द्वारा बंदी बनाए गए हैं। कल्पना करें कि आप एक विश्वास में इतने उलझ गए हैं कि ये आपके डिसीजन को धूमिल कर देता है और आपको डिफेंसिव बना देता है। जब हम उस मानसिकता में होते हैं तो हम बिगर पिक्चर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को भूल जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। जब हमारे विश्वासों की बुनियाद ही हिल जाती है तो अक्सर ये बहुत ही कठिन स्थिति बन जाती है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये संभव है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब यूनिवर्स से बात करने से कैसे जुड़ा है। वेल, कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं आपको मॉर्निंग रूटीन के बारे में गाइडेंस देने जा रहा हूं, जो एक असाधारण दिन के लिए माहौल तैयार करेगी। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप एक ऐसा दिन बनाने के लिए उत्साहित और इरादे से उठते हैं जो आपकी कल्पना से परे है। अपनी छोटी या बड़ी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हुए विजुलाइज करें, ठीक उन कहानियों की तरह जो आपने उन लोगों से सुनी है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में महारत हासिल कर ली है। बैठकर शुरुआत करें और प्रार्थना की उन अवस्थाओं में प्रवेश करें, वो क्षण जहां पे आपको प्रार्थना की स्थिति में वो सब कुछ मिलता है जो आप मांगते हैं, दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि ये आपके पास पहले से ही तैयार है और आप इसे प्राप्त करेंगे। इन अवस्थाओं में खुद को डुबाने से पहले जोर से बोलें, मैं यहां अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए हूं। इसके बाद अपने दिन को शानदार और अद्भुत मानकर इसे शानदार बनाना शुरू करें। फिर कहें, यूनिवर्स, आज मुझे एक संकेत भेजें कि आपने उन सभी चीजों पर ध्यान दिया है जो मैंने आज बनाई है। अब जैसे ही आप प्रेयर स्टेट से उठें तो इस उम्मीद के साथ शुरू करें कि कुछ अद्भुत सामने आने वाला है। अब समय आ गया है कि बाहरी फैक्टर से मिरेकल्स खोजने के विचार से हटकर इनर फैक्टर मींस इनर पावर को अपनाना शुरू करें। इसकी कल्पना करें, जब आप यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं तो खुद को अपनी वास्तविकता के वास्तुकार के रूप में देखें। इमेजिन कीजिए कि वो वही पावर है जिसने संसार की रचना की है, तो अब वही शक्ति भी आपको आपकी इच्छाओं को आकर्षित करके भी देगी। सच तो यह है कि आपके पास पहले से ही ये इनहेरेंट इनर पावर है। अधिकांश लोगों ने इसका पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत ही इम्पेशेंस हैं। जिस वास्तविकता को आप अपने भीतर ईश्वर के रूप में मानते हैं उसे बाहरी रूप से मैनिफेस्ट भी करें। ये एक अचूक सिद्धांत है। सिद्धांत विफल नहीं होते, लोग विफल हो जाते हैं। तो आइए अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करें और हर उस वास्तविकता का निर्माण करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। अब और देर नहीं। ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से पूछने के बारे में नहीं है, ये वही आपके भीतर, आपके हृदय में है। जैसे कि एक महान शख्स ने एक बार कहा था, जैसे मनुष्य अपने हृदय में रखता है वैसा ही वो होता है। तो अपने अंदर मौजूद उस क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करिए क्योंकि आपका मालिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।